विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के शहरों और कस्बों में सफाई को एक जन आंदोलन बनाया गया है। स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता केवल कहने के लिए नहीं होनी चाहिए या सवेरे सफाई हो जाए उतने भर से काम नहीं। स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, हमारे कार्य व्यवहार में होना चाहिए, हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने साफ सफाई को एक जन आंदोलन आज देश के अंदर बन गया है। छोटे बच्चे भी कहीं अगर साफ सफाई नहीं देखते हैं तो भी नाक मुंह बनाते हैं। आपने देखा होगा, कोई कहीं रोड में छिलका डाल दे केले का, तो अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो बच्चा कतई भी खुश नहीं होता है, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं किया जा रहा है। तो एक जन आंदोलन आज देश के अंदर बन रहा है। वहीं अमृत योजना के जरिए शहरों में पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन, पार्क जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन, इसके तहत शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिलने का सपना पूरा हो रहा है। देश में देखिए करोड़ों करोड़ों लोगों को आज पक्के घर मिल गए, जिनको पिछले 60 सालों में 70 सालों में जो घर नहीं मिले, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन सभी को पक्का घर देने का काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सफाई कर्मचारियों को श्रमवीर और स्वच्छता मित्र के रूप में, श्रमवीर कहा है और स्वच्छता मित्र के रूप में सम्मान दिया है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमस्ते योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को मशीन आधारित बनाना। एक कठिन काम, और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा व उनका सम्मान सुरक्षित करना है। आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए विशेष सहायता और सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सबके ध्यान में इस बात जरूर आनी चाहिए कि ये योजनाएं जो आज चल रही हैं, ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, पहले भी सरकारें होती थी। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक आज तक का कार्यक्रम था। जब मैंने उनको बोला कि हमने पिछले 4 सालों में 30,000 से ज्यादा हमारे बच्चों की नियुक्तियां कर दी हैं पारदर्शिता के आधार पर, तो उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि ये पद तो पहले से खाली थे। तो मैंने कहा, पद खाली थे तो सरकार भी तो पहले भी थी, यानी कि जो काम आज हो रहा है वो काम पहले भी हो सकता था। इच्छा शक्तियां नहीं होती थी सरकारों में, फैसले नहीं लेते थे, लटका दिया करते थे, गोलमाल कर दिया करते थे, फाइलों में विकास लटक जाता था, कर्मचारियों के हितों में जो फैसले लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाते थे। इसके अलावा भाइयों बहनों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए विशेष सहायता सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल भी 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक और जहां हमारी सरकार राज्य में केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं भारत सरकार के स्तर से जिनको स्वीकृति मिलती है, उनको सभी को प्रभावी ढंग से राज्य में लागू कर रही है, जिससे कि जिस उद्देश्य से वो योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ, उस योजना का लाभ उन पात्र लोगों को मिलना चाहिए, उन जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हम स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना
अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है। साथियों,